बाद प्रशंसा और आज का मुद्दा है हमारा नाक का शाही दांव। इमोशनल हुआ चुनाव, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास खबर को देख लीजिए। लंबे वक्त बाद अमरवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने उपचुनाव की यज्ञ में अपनी आहुति दी। अमरवाड़ा में कांग्रेस के पहलवान धीरन शाह के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने उपचुनाव को धोखे का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी। कमलनाथ ने साफ कहा कि ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं, जनता के साथ है। कमलनाथ के साथ अमरवाड़ा में कमान संभालने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह पर सीधा हमला बोला। पटवारी ने शाह की शराब की लत पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में कमलनाथ ने विरोध के बाद भी कमलेश शाह को टिकट दिया था। ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है। ये धोखा पूरे क्षेत्र के साथ है। और यही बात आपको समझनी है कि ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चुनाव भी धोखे से हो रहा है और ये धोखा का बदला आपको लेना है। लोग विरोध करते थे, लोग कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे, आम जनता कहती थी कि कमलेश शाह जी को जरा नशे की शराब की लत लग गई है, इस बार इनका टिकट काट दो। फिर भी कमलनाथ जी ने कहा कि ये एक राज परिवार से है, इसकी सेवाओं को देखते हुए एक तरह से उन पर भरोसा किया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। सबनानी ने कमलेश शाह के बचाव में जीतू पटवारी पर भी हमला बोला। किसी भी सम्मानीय विधायक का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप चुनाव हारे हो, जीते हुए पर आप उंगली उठा रहे हो और कमलेश शाह जी का केवल अपमान नहीं कर रहे हो, पूरे अनुसूचित जनजाति वर्ग का अपमान कर रहे हो। आपको माफी मांगना चाहिए और इन सारी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस आजकल वैसे परंपराएं छोड़ करके बात करती है और जीतू पटवारी जी इसलिए मध्य प्रदेश में कहीं बहुत गंभीरता से उनको कोई लेता नहीं, कुछ भी बोल देते, इसलिए उनका जो जनाधार है लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अमरवाड़ा के दंगल में कमलनाथ ने भी ताल ठोंक दी है। 3 दिन तक वो जीतू पटवारी के साथ अमरवाड़ा के रण में दम दिखाएंगे। अमरवाड़ा के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। तभी तो जीतू पटवारी कमलनाथ के साथ चुगलबंदी करके जीत की इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है नाक का शाही दांव। इमोशनल हुआ चुनाव। चुनाव आजकल इमोशनल होता है। छिंदवाड़ा का आपको याद होगा, जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ चुनाव नकुलनाथ का लड़ रहे थे, जब भी उन्होंने बात इमोशनल कही थी, लेकिन वहां ये बात चली नहीं। अब चीजें बदली है। वो कमलेश शाह जो कमलनाथ के साथ रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बल्कि उनके विरोध में कमलनाथ को प्रचार करना पड़ रहा है कि ये कमलेश शाह आखिर है कौन। उन्होंने धोखा दिया, वो कहते हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि दो ऐसे नेता साथ दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी और कमलनाथ, जिनको लेकर भी बीते कई दिनों से कई चर्चाएं चलती रही, बल्कि बीजेपी के निशाने पर। तो दोनों का साथ जाना और इमोशनल बात करना, क्या ये बताता है कि अमरवाड़ा का चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है? आज यही हमारा मुद्दा होगा, लेकिन मुद्दे के पहले हम चर्चा करें, डाल लेते हैं उन 3 सुलगते सवालों पर नजर जो आज चर्चा के इर्द गिर्द रहे। क्या धोखे का चुनाव बताकर नाथ फिर इमोशनल कार्ड चलने की कोशिश में है? क्या दो पूर्व पीसीसी चीफ की जोड़ी अमरवाड़ा का रण जीतने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी के शायद कांग्रेस के शराबी वाले मुद्दे को भुनाकर सहानुभूति बटोरी? तो ये 3 हमारे प्रश्न हैं जिनके नजदीक हम रहने वाले हैं। चर्चा भी इन्हीं के सामने रखते हुए करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में चुनाव इमोशनल हो गया है? समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद है सैलिन सिंह राजपूत जी, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सैलिन जी, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है राजपाल जी। और अवनीश बुंदेला भी जुड़ गए हैं,
कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। होना था नमस्कार स्टूडियो सर, में, जी। लेकिन कहीं और से मुझे दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपकी तरफ ही आना चाहूँगा मैं। हम लगातार उपचुनाव की बात कर रहे हैं और बात ये भी लंबे अरसे से चल रही थी कि आखिर कमलनाथ कब पहुंचेंगे। कमलनाथ भी पहुंच गए और बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी साथ लेकर गए और फिर इमोशनल बात। क्या लग रहा है कि अब और दिलचस्प हो जाएगा चुनाव? देखिए बिल्कुल अब तो चुनाव शुरू हुआ है अमरवाड़ा में, एक तरह से हम कहा जाए कि कमलनाथ पहुंचे हैं आज वहाँ। ये इस घड़ी का इंतजार बहुत ज़्यादा बीजेपी को भी था और कांग्रेस को भी था, और सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बात कर रही थी कि जीतू पटवारी और कमलनाथ में फ्रिक्शंस हैं, जब कमलनाथ आएंगे तो जीतू पटवारी चले जाएंगे, और टिकट बंटवारे में भी, टिकट देने में भी दोनों की सहमति नहीं थी, ऐसी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन ये मैसेज दिया है आज जाकर कमलनाथ और जीतू पटवारी ने साथ में कि कांग्रेस वहाँ एकजुट है। अब बात रही मुद्दे की, तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर कमलेश शाह ही है, क्योंकि और कोई मुद्दा वहाँ है नहीं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत छवि को ही कांग्रेस टारगेट कर रही है। जिस तरह से आज कमलनाथ ने कहा कि ये धोखे का चुनाव है और इस चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इस एक तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि एक बार फिर उनके साथ धोखा हुआ है। और जीतू पटवारी ने जिस तरह उनकी एक आदत को, जहाँ की शराब की लत को मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो वो भी इन पर एक पर्सनल अटैक है। कुल मिलाकर कांग्रेस पूरा फोकस कमलेश शाह पर कर रही है और उसको लगता है वही एक माध्यम है। और जो आंचल, आज सीधे कमलनाथ छिंदवाड़ा न जाके सीधे आंचल कुंड में पहुंचे, तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा दांव खेला है कि आंचल कुंड से प्रत्याशी उतारा है जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, उनके बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। तो ये एक पॉइंट उसका अपर हैंड कहा जा सकता है इस मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव कांग्रेस ने हर्रई दरबार बनाम आंचल कुंड दरबार कर दिया है। एक तरफ राज परिवार है और दूसरी तरफ एक धार्मिक संस्था जी आंचल कुंड है। तो ये चुनाव इस तरह से दिलचस्प बन जाता है, और इन सब के बीच है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो तीसरी ताकत रूप में मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर अब समीकरण बहुत बेहतरीन बैठेंगे। अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार नेताओं का जाना, कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ जाने वाले हैं, दूसरे नेता भी वहाँ जाने वाले हैं, तो फील्ड पे जमावट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जी एक ही सिंगल चुनाव है। जीतू पटवारी की पूरी टीम तैनात है, लोकल कमलनाथ की पूरी टीम तैनात है और बीजेपी का पूरा फोर्स। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है कई मायनों में, मनोज जी। बिल्कुल। और अवनीश जी, बात तो दिलचस्प चुनाव होना वाला है, और जो चर्चाएं थी वो भी आज आपने उस पर विराम लगा दिया। जीतू पटवारी जी साथ लेकर चले गए कमलनाथ को, या कमलनाथ जी जीतू पटवारी जी को साथ ले गए, अब ये तो खैर, पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं। निश्चित है एक तीर कई निशाने, कई सारे मैसेज। पर ये शराब की जो बात आ गई, क्या इसकी जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हास परिहास की जो बात है, आपने कहा कौन किसको लेके गया, तो मैं बता दूं, छिंदवाड़ा जब भी कोई जाएगा तो उसको कमलनाथ जी ही लेकर जाएंगे। छिंदवाड़ा मतलब अगर जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, या कोई भी जाए, अरुण यादव जी जाए या कोई भी जाए, वो हमेशा कमलनाथ जी के साथ ही जाएंगे। वो कमलनाथ जी के हवाई जहाज, उनके हेलीकॉप्टर चॉपर में ही जाएंगे। वो आज भी मनोज जी आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपको जानकारी है, ऐसे ही हुआ होगा। और जहां तक बात देखिए छिंदवाड़ा की, अमरवाड़ा की है, तो देखिए बात साफ है। जैसे भी मैं सुन रहा था एक भाजपा के विधायक सबनानी जी को, कि उनको शाह साहब से, आदिवासी समाज से माफी मांगनी। जी, भाजपा वालों को माफी मंगवाने की बड़ी आदत है। ये भूल जाते हैं कि जिस वर्ग से अगर कमलेश शाह आते हैं, उसी वर्ग से धीरेन्द्र शाह आते हैं। अंतर इतना है, बल्कि कमलेश शाह ठीक है एक राज परिवार से आते हैं, और धीरेन्द्र शाह जो है एक पीठ से आते हैं जिसकी वहाँ बहुत मान्यता है, वहाँ के लोग बहुत मानते हैं, उस परिवार से वो आते हैं। तो देखिए बात इतनी सी है कि बात एक है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अमरवाड़ा की जनता इस सवाल पूछ रही मनोज जी कि हमने साहब अभी कुछ दिन पहले ही तो एक विधायक चुना था, और और उसके बाद हमने लोकसभा के भी चुनाव लड़े, वो भी देखा, लोकसभा में भी हमने वोट दे दिए, और अब अचानक ये चुनाव कैसे आ गया। तो जवाब मिलता है कि कमलेश शाह जी बिक गए हैं, कमलेश शाह जी भाजपा से सेट हो गए हैं, या यूं कहे ब्लैकमेल हो गए, या डर के वो भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए सोचिए, जो पार्टी एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून की वकालत करती मनोज जी, क्या ये ठीक नहीं लगता कि वही पार्टी, मतलब अजीब नहीं लगता? अवनीश जी, बार बार बात डर की आ जाती, डर क्यों जाते हैं नेता? आजकल इतने ऐसे हो गए कि डरने लगे हैं, कई मैं बार बताता हूँ ना डर आपको, गए, मैं बताता हूँ। कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने शंकर जी की फोटो दिखा दी लोकसभा में,
ठीक है, और कल तक तो ठीक था, सो फोटो दिखा दी और कह दिया कि भाजपा पूरा हिंदुत्व नहीं है और भाजपा आरएसएस पूरा हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी पूरा हिंदुत्व। आज इसके ऊपर उसके पता नहीं कितने मीम्स बना दिए, कितना झूठा आंदोलित हो गए भैया। पता पड़ा कि जो लोकसभा की कार्रवाई में से राहुल जी का वीडियो डिलीट कर दिया गया। क्या पूछा आप बताएं? अगर शंकर जी की फोटो पर आपको आपत्ति है, मतलब आप तो भाई बड़े हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास करते हैं, क्या भोलेनाथ भगवान नहीं है क्या? उनकी फोटो पर आपत्ति को राहुल जी ने पूछा ना, बिरला जी से पूछा। और तो वही तो 2 दिन पहले यही ओम बिरला जी निवेदन कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष से कि भैया सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल पाए, मैं चाहता हूं आप सब सहयोग करें। आज राहुल गांधी जी ने अगर इतना सा कह दिया तो उसके ऊपर ये फर्क है। राहुल गांधी जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले देखिए बहुत जल्दी डरते हैं। जी, जी। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से डरकर सेट हो गए थे, उनकी हाँ। पेंशनें ले ली थी, उनसे तनख्वाह ले ली। तो मनोज जी बात वो है, ये देखिए जो डरता है वही व्यक्ति डराता भी है। जब आपके पास पावर आता है तो आप जो स्थिति आप रहती है तो आपको लगता है कि अब मेरी बारी है तो मैं डराऊं, क्योंकि ये लोकतंत्र को हमेशा कुचलने का काम करते हैं, यही ये कर रहे हैं। नहीं तो मनोज जी आप मुझे बताएं, जी, जी, 3 चल महीने पहले जी, जो व्यक्ति जी। 3 महीने पहले जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव जीत कर आया हो, 3 महीने में ऐसा कौन सा उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि कौन से उसको ऐसे ठीक है गीता सर। के ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और वहां के महापौर ठीक है थे सर। जो विक्रम आहा के, जी। वो वीडियो जारी करके मनोज जी कह चुके हैं कि भाई मुझे डराया धमका गया इसलिए मैं भारतीय नहीं, जनता वो वहां पार्टी गए में थे फिर आया। वापस आ गए शायद बीजेपी में, पता नहीं क्या हाँ चल वो रहा है। मैं अलग समझ बात लेता है, हूँ राजपाल जी वो जुड़ गए अब तो अपने साथ, तो मैं आपकी बात भी समझ लेता हूँ। राजपाल सिरसा जी बहुत स्वागत है आपका। देर हुई पर अंधेर नहीं हुआ है, अच्छा लगा आप आ गए। बड़ी बात यह है कि अमरवाड़ा में आप लगातार सवाल उठाते रहे कि कमलनाथ वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, पीसीसी चीफ और जीतू पटवारी और कमलनाथ की बनती नहीं है, पर आज दोनों पहुँच गए और दोनों पहुँच गए तो इमोशनल के साथ आस्था का तड़का भी दिखाई दे रहा है। अब आखिरी समय चल रहा है चुनाव का भी और कांग्रेस का भी, तो आखिरी समय में तो सब लोग पहुँचते ही हैं। कमलनाथ जी पहुँच गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने कहा भी था कि 1 तारीख को मैं पहुँचूँगा, और 1 को ही पहुँचे हो, आज 2 को पहुँचे, 1 दिन देर से। ठीक है, कमलनाथ जी पहुँच जाए, चाहे और भी कोई जो पहुँचने वाले सब पहुँच जाए, पर वास्तविक में छिंदवाड़ा की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का। वास्तविक में छिंदवाड़ा की जनता ने ये मन बना लिया कि सरकार के साथ चल के हमको यहाँ के क्षेत्र का विकास में भागीदार बनना है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो 10 तारीख को जब मतदान होगा, तो मतदान के बाद में 13 को परिणाम आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आएगा। वह इसलिए आएगा कि हम हमारे किए हुए काम के आधार पर, हमारी नीति के आधार पर, देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार, और दोनों सरकारों के द्वारा मिलकर जो विकास और विकास, सिर्फ विकास और विकास अर्थात गरीब कल्याण, गरीबों का कल्याण हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में कोई कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो हमने कहा वो करके दिया है, जो किया वह स्पष्ट रूप से करके बताया, तो जनता के बीच में एक विश्वास अर्जित करने का काम किया। तो अमरवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और मोदी की गारंटी चलेगी। जैसा अभी इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीट पे ये फैक्टर चला, वही फैक्टर अमरवाड़ा में भी चलेगा। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि धोखा दिया है जनता को कमलेश शाह ने। कमलनाथ जी कह रहे हैं मुझे धोखा नहीं दिया है, आपको धोखा दिया, जनता को धोखा दिया। यानी इमोशनल बात तो 2023-24 के चुनाव में भी कर रहे थे कमलनाथ जी, पर वहाँ जो भी हुआ वो सबके सामने। पर सवाल ये है कि अभी अवनीश जी भी कह रहे थे, आप शायद पूरा सुन नहीं पाए, कि ऐसा कैसे हो जाता कि 3 महीने में तमाम तरह की चीज़ें बदल जाती। तो ये बताने का प्रयास कमलनाथ जी और जीतू पटवारी कर रहे हैं कि धोखा हुआ आपके साथ। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का कोई धोखा हुआ है। आप की रीति नीति से नाराज़ होकर, आपके नेतृत्व से नाराज़ होकर, विशेष करके कांग्रेस के नेतृत्व से, जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, विशेष करके जीतू पटवारी जी स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए, जो नेतृत्व से नाराज़ होकर अगर कोई छोड़ के उनको जा रहा है, तो ये इसमें कौन सी धोखे की बात होगी। कांग्रेस की रीति नीति जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर रही, आप देखो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 163 सीट पर भाजपा जीती, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। उसके बाद में फिर चुनाव में 29 की 29 भाजपा जीती। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अच्छा व्यक्ति जो है वो अपने आप को वहाँ कुंठित महसूस कर रहा था। और विशेष करके उस समय पे उनके बयान भी आए थे और हमने सबने सुना भी था कि जब कांग्रेस रामद्रोही हो गई
तो फिर कई लोग उनको छोड़कर चले गए, उसमें एक ये भी है। शैली। और जब कांग्रेस छोड़ के गए तो जब हमारे साथ आए तो अब हमारी रीति हाँ, नीति के अनुसार काम कर राम रहे हैं। ने भी छोड़ दिया, अब किसको छोड़ा ये खैर अलग मुद्दा। शैलेंद्र जी, बात यही चल रही है कि आप कह रहे थे इमोशनल, और दूसरी तरफ आंचल कुंड की बात कर रहे थे, वहाँ आस्था। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा था, क्या इमोशनल के साथ ये आस्था का तड़का भी जुड़ जाएगा, और यदि ये जुड़ता है तो ये चुनाव फिर बहुत अलग तरह का हो जाएगा, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इमोशनल कार्ड तो कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में भी खेला, लेकिन वो चला नहीं। अब विधानसभा में लेकिन स्थिति अलग है। अगर एक सिंपैथी भी जरूर होगी कमलनाथ के साथ, जिस तरह से चुनाव हारे हो और देश में रिजल्ट आए जिस तरह से, तो ये तो निश्चित रूप से कि इमोशनल कार्ड वो फिर खेलेंगे, और उनके पास जरिया भी वो ही है। क्योंकि एक बात तो मुद्दा है, वो जैसा कि मैंने पहला बोला कि वो प्रत्याशी को ही मुद्दा बनाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी का अपर हैंड इसलिए है क्योंकि वो तो एक सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता पक्ष है, तो एक उपचुनाव में अपर हैंड तो उसका होता ही। और दूसरा, बीजेपी ने फील्ड पर जिस तरह से जमावट की है, अब फील्ड से खबरें ये हैं कि वहाँ पूरा बड़े नेताओं का नेटवर्क पूरा काम आ रहा है। जैसे संपतिया हुई कि आज खबर ये है कि 60 सरपंचों का उन्होंने समर्थन हासिल किया उस जनपद अमरवाड़ा से। तो ये सब जो काम है, बूथ लेवल पर काम है, बीजेपी इसमें बहुत तगड़ी है। और कांग्रेस फिलहाल मुझे लगता है कि सिर्फ इमोशनल कार्ड पर, कमलनाथ की छवि पर ज़्यादा निर्भर कर रही है, और एक जो धोखे का मुद्दा इसलिए उसने उछाला है। तो अगर इमोशनल कर पाए वो चुनाव को, तो निश्चित रूप से बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर चुनाव जैसे होते हैं, बूथ पर ले जाके मतदाता को कौन अपने बूथ तक लाता है, अगर कोई इमोशनल गेम नहीं चला तो बीजेपी बहुत आराम से इस चुनाव को निकाल ले जाएगी। क्योंकि लेकिन बीजेपी के सामने सवाल भी है कि आखिर ये चुनाव क्यों हो रहा है, और कमलनाथ ने जाते ही से आज ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो इसका जवाब तो बीजेपी को वहाँ मतदाताओं को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अवनीश जी, ये जो बात होती है लगातार, देखिए जिसकी सत्ता होती है स्वाभाविक है उसका एक अपना असर होता है। केंद्र और राज्य में सत्ता तो बीजेपी की है, वो कहते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही, और इसीलिए वो अभी सबनानी जी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जिसकी सत्ता होगी, जिसके साथ दिखता है कि यहाँ विकास होगा, इसलिए कमलेश शाह हमारे साथ आ गए, और यही बात दिखाई भी देती है। लेकिन ये मुद्दा भी होगा कि हम जिसको लेकर आए हैं उसकी सरकार है, ऐसे में इमोशनल कैसे काम करेगा? मनोज जी, फिर प्रतिपक्ष कहाँ जाएगा? अगर सारे नेता कहें कि हम तो सत्ता के साथ जाएंगे, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो प्रवक्ता जी अभी हमारे सिसोदिया जी कह रहे थे, जो राज्यपाल जी, इनकी बात में स्पष्ट होता है कि ये मतलब प्रतिपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कमलेश साजी सरकार के साथ आ गए, विकास के साथ आ गए। आप ये बात सही है कि काम करने का, पेमेंट करने का, कोई भी योजनाओं को लागू करने का पूरा जो पावर होता है सत्ता पक्ष के पास होता है। हम सिर्फ आपका ध्यान इंगित कर सकते हैं। अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हर नेता सत्ता के साथ जाए, तो साहब प्रतिपक्ष फिर कहाँ रह जाएगा? फिर तो आप बेलगाम हो जाएंगे। जो अब तक 10 साल से आप लोकसभा के सदन में आप बेलगाम थे, जैसे नेता प्रतिपक्ष मिला तो अब आपको सरकार चलाने में मुश्किलात आ रहे हैं। तो बात वही है। देखिए छिंदवाड़ा का मनोज जी बहुत अच्छा छोटा सा वाक्य बताऊंगा। देखिए चुनाव की बात है, वहां के जो सांसद चुने बंटी साहू, उनको पता नहीं उनको करना क्या है, बस डर्टी पॉलिटिक्स। उनको लगता है थोड़ी बहुत इंग्लिश एक शब्द सीख लिया उनने। अभी किस्सा बताता हूँ, मतलब कल का ही किस्सा। एक बड़े महत्वपूर्ण एक पत्रकार वहां के, उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि वहां क्या हुआ कि अभी जैसे नकुल नाथ जी चुनाव हारे, तो वहां की जनता के मन में लगा कि साहब अब तो चुनाव हार गए। 40-45 साल से निरंतर जो था, कई सारी चीजों को सरकारी योजनाएं तब मिले, लेकिन नागपुर अगर किसी को अटैक आए, किसी का बाईपास होना, कोई बीमार है, तो कमलनाथ जी अपने खर्चे से इलाज कराते थे, और वो बकायदा पूरे खर्च में बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें अभी एक किस्सा आया कि किसी एक व्यक्ति की बाईपास हुई, और कमलनाथ जी को पता पड़ा कि बाईपास हुई, वो काफी मतलब उनके जी बापी के नहीं गए, तो उन्हें शर्म के बस कहा साहब कि हम आपको जिता नहीं पाए, इसलिए हम नहीं आए आपके पास, और बड़ी मुश्किल से फिर हमने कराया है, ऐसा वैसा पैसा करे। तो कमलनाथ जी को बहुत दुख हुआ। कमलनाथ जी ने कहा आप मुझे चुनाव जिताएं या ना जिताएं, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे परिवार की हैसियत रहेगी, हम छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप चुनाव हरा दोगे तो कमलनाथ जी सेवा नहीं करेंगे। कमलनाथ जी आज भी छिंदवाड़ा के लिए, वो उनका परिवार, चाहे नकुलनाथ जी हो, चाहे प्रियानाथ जी, सभी लोग तत्पर हैं। और आप देखेंगे ये जो बंटी साहब है ना, इस बात को ये फर्क है, और ये अंतर आपको अमरवाड़ा के चुनाव में देखने मिलेगा। हम तो साफ कहते हैं, देखिए छिंदवाड़ा में देखने को नहीं मिला, लेकिन अमरवाड़ा में देखने को मिलेगा, आप कह रहे हैं।
अब देखिए मनोज जी, देखिए आप कह सकते हैं हम हार गए, हाँ ठीक है, हम नहीं, कहेंगे कहेंगे तो 9 बार 100 हम बार जीते, जी 9 बार हम जीते, हम हार गए इस बार, क्या करें, हार गए। हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता को जो और पूरे देश की, जी महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की जनता को पेड़ों पर पत्तियां लगी दिखती हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता को मोतियों हीरे जड़े दिखते हो पेड़ों पर इन पत्तियों की जगह, तो हो सकता है उसने हरा ठीक दिया है हमको। लेकिन हम फिर जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भैया जो हमने कहा है उसको मतलब आपका पहचानो। कहना ये है कि और भूल चूक सुधार करेंगे अमरवाड़ा के लोग, छिंदवाड़ा के लोग, उनसे जो लग रहा है। सब देखिए और एक बार हो कमलनाथ सकता ने ये हम कहा में, भी था, मुझे हो याद है, सकता उन्होंने मनोज कहा जी, कि हम में कोई कमी रह गई हो हाँ सकता हम में कोई जी कमी रह गई हो, हम राजपाल जी सुधारेंगे। नहीं, सही और कह रहे हैं बुंदेला जनता जी, को बिल्कुल जगाने का इनमें कुछ प्रयास कमी रह करें। गई, इनको कमी सुधारने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बुंदेला जी को। आप लोग आत्मविश्लेषण पे कोई करना कमी नहीं है, पड़ेगा, आप तो भरपूर। आत्मविश्लेषण इनको ये करना पड़ेगा कि इनकी इतनी दुर्गति क्यों हुई, चलते चुनाव में इतने लोग छोड़ के क्यों गए। ये जो दोनों नाथ बंधुओं के नाम अभी ले रहे थे पिता पुत्रों के, वो भी जाऊँ जाऊँ कर रहे थे, चला चली की बेला हो रही थी, तू चल में आया कर रहे थे। देखा था आपने, हमने सबने उस दौर में, कोई उनकी बात बन नहीं पाई और वो नहीं पहुँच पाई, एक अलग विषय रहा। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजय सिंह राहुल भैया कह रहे थे, अजय सिंह राहुल भैया इनके ही नेता है, उन्होंने कही ये बात कि चुनाव हारने का एक बड़ा कारण ये कि बड़े बड़े नेता आना जाना ये सब चल रहा था। तो ये कांग्रेस की जो भगदड़ है, इसको रोकने की, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए जीतू पटवारी जी की, अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी, बिना कार्यकारिणी के चुनाव उपचुनाव सब लड़े जा रहे। तो ये कांग्रेस आत्मविश्लेषण करे, अच्छी बात है, इनका इंटरनल मामला नहीं, है, अब मैं उसमें देखिए कुछ नहीं दोनों कहना नेता चाहता हूं, साथ चले पर गए, मैं तो अब जरूर तो कहना मिलकर चाहता सब हूं। काम होने वाले हैं। तो कमलनाथ जी के साथ जो आप कह रहे थे, अब तमाम तरह की चीजें खत्म हो गई, खुद लेके गए कमलनाथ उनको, तो वो कार्यकारिणी भी बन जाएगी, मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे आगे, अब आप अपन सब देखिए रहे हैं। लेकिन उनकी गलतियों को आप मैं देख ये रहे जरूर हैं, कहना चाह रहा हूँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, इस बात का कहीं खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा कि 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, फिर आप चुनाव करा रहे हैं। तो ये समझा भी रही है कांग्रेस बार बार। नहीं, ये बात सही है कि उपचुनाव जो है, उपचुनाव से बचना चाहिए, परंतु अब जब कोई इस्तीफा दे के सीट खाली कर रहा है तो वो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, बताइए आप। हमारे अब ये तो इनको सोचना था, कमलनाथ जी को सोचना था, इनके कांग्रेस नेतृत्व को सोचना था कि भाई इनका व्यक्ति क्यों, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया ठोक बजा के ही दिया होगा ना, परिपक्वता से ही दिया होगा ना, फिर ताकत लगा के जीता है ना, फिर वो क्यों छोड़ के जा रहा है उनका। अभी तो आत्मविश्लेषण किसको करना है? अगर मान लो मेरे घर से मेरा सदस्य कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मैं विश्लेषण करूंगी, मैं पड़ोसी को कहूँगा कि भैया तू देख यार ये क्यों चला गया। ये वो अच्छा मुखिया ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मुखिया वही होगा कि अगर उसके घर का सदस्य उसको कोई नाराज है, छोड़ के जा रहा है, उनको करना चाहिए, उनको करना है, आपको कुछ नहीं सोचना। शैलेंद्र जी, बात यही, अभी बहुत बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे अवनीश जी, और देखिए हमारा मुद्दा भी इमोशनल वाला है कि इमोशनल दांव, नाथ का इमोशनल दांव। सवाल ये है कि जो इमोशनल जुड़ाव रहा है कमलनाथ का सीधा जनता से, और वो कहते भी रहे, चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसके बाद शायद उन्होंने कहा था कि भूल कर बैठी जनता, गलती कर बैठी। तो क्या गलती का एहसास कमलनाथ करा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे अवनीश जी जो कहानी सुना रहे थे, ये छिंदवाड़ा में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं कमलनाथ के बारे में, अभी से नहीं, 80 जब उन्होंने 1980 में छिंदवाड़ा में आए तब से लेकर अभी तक की। और ये भी कहानियाँ हैं कि जो प्रतिपक्ष पार्टी है बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता और नेता भी उनके पास जाते थे इलाज कराने, वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उनका एक घर अलग रहता था जिसमें छिंदवाड़ा के लोग जाके रुकते थे और इलाज कराते थे, बहुत सी प्राइवेट जॉब्स उन्होंने लगवाई। तो कमलनाथ की एक पर्सनल छवि जो वहाँ पर है छिंदवाड़ा में, और ये इमोशनल अटैचमेंट तो वहाँ है, और इसका फ़ायदा वो हमेशा लेते भी रहे। अगर हम कहें कि उनकी रणनीति थी ऐसा करना, तो ये उनको बहुत फ़ायदा मिलते रहा। इसलिए देखिए कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा कद उनका वहाँ हमेशा रहा कि उनकी वजह से वहाँ कांग्रेस जीतती रही। जब तो ये काम आ सकता है उनको, अगर इस चीज़ की वो याद दिलाएं। चलिए सर, शैलेंद्र जी, कौन को कितना क्या काम आएगा, लेकिन काम तो बन पड़ा है, काम चल पड़ा है, दोनों अपने अपने काम में लगे, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि अमरवाड़ा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अंतिम दौर में दोनों दल पूरी ताकत लगाना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद राजपाल जी आपका, अवनीश जी आपका, शैलेंद्र जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि छिंदवाड़ा में हार मिली कांग्रेस को, खासकर कमलनाथ को, और कमलनाथ भी ये चाहेंगे कि जो हार का बदला तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनता को ये बताने में कामयाब हो जाए कि मैं आपके बीच रहा हूँ, आपका हूँ, आपके लिए आया हूँ। पर कौन कितना समझ पाएगा, क्योंकि अब ना तो वैसी सियासत है, ना वैसी राजनीति, और ना ही वो मतदाता भी अपने तरह से तय करता है कि आखिर कौन कितना साथ देगा। अब कौन किसके साथ होगा, कहाँ किसको नुकसान होगा, बड़ा दिलचस्प है अमरवाड़ा का उपचुनाव। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सट्टा एक बहाना, भूपेश निशाना, स्टेट हेड आदित्य नाम लेकर।